सैनिक स्कूल की मान्यता से खुशी की लहर। गणपत राय सलड़पुरिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से सैनिक स्कूल की मान्यता मिलने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक, अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह तथा सचिव उपेंद्र रजक ने इस प्रकार की और विशिष्ट उपलब्धि और पर प्रसन्नता और जाहिर किया। प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष में इस वर्ष सैनिक स्कूल के लिए 23 विद्यालयों को मान्यता दी गई और परंतु बिहार में एक ही विद्यालय गणपत राय सलड़पुरिया सरस्वती विद्या मंदिर का चयन सैनिक स्कूल के छात्रों के लिए किया गया। चयन के पूर्व विद्यालय का 2 बार प्रत्यक्ष और यहाँ निरीक्षण किया गया था और सभी और क्राइटेरिया पूर्ण और यहाँ करने के बाद विद्यालय को मान्यता दी गई सैनिक स्कूल के रूप में और यहाँ विद्यालय अंग प्रदेश के लिए भी और प्रेरणादायी रहेगा। यहाँ पर छात्र आवासीय व्यवस्था के लिए साथ साथ रहेगा तथा वार्डन और यहाँ के रूप में और रिटायर्ड आर्मी का भी कार्य करेंगे। और सचिव उपेंद्र रजक ने कहा कि छात्र अनुकरण और शील होते हुए हैं और यह सैनिक स्कूल के छात्रों के परिश्रम और अनुशासन एवं शारीरिक और क्रियाकलाप आदि को देखकर अन्य छात्र भी प्रभावित होंगे और इसके माध्यम से स्थानीय प्रतिभावान और छात्रों को भी अवसर भी मिलेगा। और डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि सैनिक स्कूल के छात्रों की और दिनचर्या और शारीरिक व्यायाम और तथा राष्ट्रीय भक्ति से अन्य छात्रों में भी राष्ट्रीय भावना संपन्न एवं सेवा भाव का विकास होगा। राष्ट्रीय पात्रता और परीक्षा और उत्तीर्ण और करके स्थानीय छात्र भी सैनिक स्कूल के विद्यालय में पढ़ सकते हैं और इस अवसर पर विद्यालय में एक दूसरे को मिठाई खिला करके और प्रसन्नता जाहिर किया। मौके पर और मीडिया प्रभारी दीपक कुमार झा, अजय कुमार एवं राजीव वर्मा उपस्थित थे। भारत सरकार ने एनजीओ और निजी स्कूल राज्य सरकारों की साझेदारी में 6ठी कक्षा से कक्षावार आधार पर 100 से अधिक सैनिक स्कूलों की स्थापना की मंजूरी दी है। साझेदारी मोड में सैनिक स्कूल खोलने के आवेदन के आगे मूल्यांकन के बाद रक्षा मंत्री ने 23 नए विद्यालयों को खोलने की मान्यता दी है। नए सैनिक स्कूल जो हैं उनको स्थापित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसके अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है और बेहतर करियर प्रदान करने के लिए एवं एक जिम्मेवार नागरिक बनाने के लिए भारत सरकार का यह एक बहुत ही उत्तम प्रयास है। यह विद्यालय भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने के हेतु तैयार है और विद्यालय के लिए एक अवसर है जो एक दिन साकार होगा। गणपत राय सलड़पुरिया सरस्वती विद्या मंदिर और भागलपुर इवन बिहार के लिए भी एक गर्व का अवसर है कि हम इस क्षेत्र में अंग प्रदेश में कोई सैनिक स्कूल नहीं था और यहाँ के अभिभावक बच्चों को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और आज गणपत राय सलड़पुरिया सरस्वती विद्या मंदिर एक सैनिक स्कूल के रूप में स्थापित हुआ है। यह अंग प्रदेश के लिए नहीं सारे बिहार के लिए एक गर्व का विषय है। हम भागलपुर वासी बिहार वासियों को हृदय से शुभकामना देते हैं। कार्य समिति का अध्यक्ष हूँ और आज जो है बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार ने इस विद्यालय के साथ पार्टनरशिप सैनिक विद्यालय चलाने का निर्णय लिया। यह निर्णय हमारे विद्यालय ही नहीं पूरे अंग प्रदेश और पूरी बिहार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और हम पहले भी हमारी शिक्षा दीक्षा हम शास्त्रों के आधार पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के आधार पर विद्या भारती द्वारा दिया जाता था और आज ये खुशी की बात है कि सैनिक स्कूल के जुट जाने से हमारा भी सर्वांगीण विकास विद्यालय का होगा और पूर्वी बिहार का एक यह अद्वितीय कार्य बनने में सक्षम होगा। सर, ये स्कूल में नामांकन प्रक्रिया का क्या है और कब से होगी? नामांकन प्रक्रिया की सैनिक स्कूल का अपना एक नियमावली है
और 60 और 40 के रेशियो पर यहाँ पर नामांकन होगा। 60% लोग करेंगे, 40% स्थानीय स्तर पर विहित प्रक्रिया के तहत वो नामांकन किया जाएगा। उसके लिए एक मापदंड बनाया गया है, उसी मापदंड के अंदर यह विद्यालय चलेगा सैनिक स्कूल। उसके लिए सारे सेंट्रल गेट अलग व्यवस्था उनकी की जाएगी। यह एक बहुत ही गर्व की बात है भागलपुर के लिए। यह एक अद्वितीय विद्यालय डेवलप होगा जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। भगवान पहले तो सबसे पहले मेरा नाम हुआ श्री उपेंद्र रजक, गणपत राय सरारपुरिया, सरस्वती विद्या मंदिर नरगा का मैं सचिव हूँ। प्रबंध कारिणी समिति यहाँ जो है उसका मैं सचिव हूँ। हमारा विद्यालय यूँ तो अभी गर्व महसूस कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा सैनिक विद्यालय की जो स्थापना हो रही है या हो गई, इसको मानिए, इस पर हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। इससे एक लाभ ये होगा, हमारे स्थानीय बच्चों को भी इसमें अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। जो प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे वो हमारे स्थानीय स्तर पर वो इस विद्यालय में, सैनिक विद्यालय जो स्थापित होगी उसमें नामांकन लेकर के, उसमें पढ़ करके उसका प्रोटोकॉल को मानते हुए सर्वांगीण बच्चों का विकास होगा। इसमें हम लोगों को संतुष्टि मिलेगी। दूसरा, यूँ तो आप मानिए कि सैनिक विद्यालय का जो प्रोटोकॉल है, जो इसके शिक्षा की पद्धति है, हमारे विद्यालय में कुछ बिंदु जो है पहले से ही, पूर्व से ही चला आ रहा है। हमारे शिशु सरस्वती विद्या मंदिर की स्थापना इसी लक्ष्य को लेकर के 1952 में स्थापित हुई थी और विद्यालय का ये उद्देश्य रहा है, विद्या भारती का ये उद्देश्य रहा है, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति या शिक्षा विद्यालय का ये उद्देश्य रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे हमारे ज्ञानवान बने, बलवान बने और हर क्षेत्र में ये हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, गुणवान भी हो और वैज्ञानिक शोध हो या बौद्धिक शोध हो, हर क्षेत्र में, खेल खिलाड़ी से लेकर के हर क्षेत्र में हमारे बच्चे जो है ना आगे बढ़ें, ये उद्देश्य विद्या भारती का रहा है। और इसमें बहुत सारे बिंदु जो हैं, अभी जो क्या करके इनका सैनिक का की जो स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है, मैं समझता हूँ इससे बहुत बिंदु हमारे टैली करेंगे और हमें इससे भी एक नया रास्ता खुलेगा हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में। और कुछ पार्ट 3 फॉर्म भरने हेतु छात्रों को पुनः मिला मौका। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 21 सितंबर से होने वाले पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म भरने हेतु छात्रों को एक और मौका दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष सिंह तोमर ने बताया कि कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई छात्रों का फॉर्म नहीं भरा पाया था और जिसके लिए लगातार छात्रों की ओर से फोन आ रहे थे और जिसके बाद फॉर्म भरने की तिथि निकलवाने हेतु परीक्षा नियंत्रक से बात की गई। उन्होंने छात्र हित में तुरंत फॉर्म भरने के लिए एक अतिरिक्त दिन का मौका देते हुए नोटिस जारी कर दिया। बीच में कर्मचारियों के हड़ताल के कारण जो 21 से पार्ट 3 की परीक्षा होने वाली है, कई ऐसे छात्र थे जिसका कि फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। तो कई छात्रों का फ़ोन कॉल के माध्यम से सूचना मिली थी। आज हमने परीक्षा नियंत्रक से वार्ता किया और इस संबंध में एक आग्रह किया कि इन सभी छात्रों को भी मौका दिया जाए। तो परीक्षा नियंत्रक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक नोटिस, देख रहे हैं, नोटिस निकाला और एक दिन का मौका कल उन लोगों को दिया गया है। अब वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम का डेट कब से निकलेगा? एग्ज़ाम का तो डेट आ गया है, 21 से होना है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी एडमिट कार्ड मिल जाना चाहिए था छात्रों को, लेकिन एडमिट कार्ड अब तक नहीं मिल पाया है। तो ये भी एक प्रयास होना चाहिए। हमने हालांकि वार्ता किया है, तो उन्होंने बताया है कि आज से कॉपी वगैरह भेजा जा रहा है, जल्दी एडमिट कार्ड भी दे दिया जाएगा।
तो उसका डेट नहीं बढ़ा जाएगा? परीक्षा को लेकर के इन लोगों ने बताया कि चूंकि राजभवन और ये एफिडेविट किया गया है, कर दिया गया है, तो इसको लेकर के भी एक हमने रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम गैप दे दिया जाए छात्रों को बीच हाँ, में। गैप दिया जाएगा गैप तब दिया ना जाए। छात्र एग्जाम तो देगा। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि कुलपति से वार्ता करेंगे इस संबंध में, और हम लोग भी कुलपति से मिलेंगे ताकि परीक्षा को बीच में गैप कम से कम दे दिया जाए, ताकि साइंस के जो छात्र हैं उनको थोड़ा आसानी हो जाए परीक्षा देने में। आपका परिचय? आशुतोष सिंह तोमर, विश्वविद्यालय संयोजक, तिलकामांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम से चांद की पूजा की गई और जिससे चौड़चन पर्व भी कहा जाता है और मिथिला का एक ऐसा त्यौहार है और जिसमें चांद की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है और मिथिला की संस्कृति एवं और यह सदियों और से प्रकृति संरक्षण और उसके मान सम्मान को बढ़ावा दिया जाता रहा है और यहाँ पर मिथिला के अधिकांश वो पर्व त्यौहार मुख्य तौर पर प्रकृति से ही जुड़े और होते हैं और चाहे वह छठ में सूर्य की उपासना हो या चौड़चन में चांद की पूजा का विधान विधि और यहाँ मिथिला के लोगों का जीवन प्रकृति संसाधनों से और भरा पूरा है और उन्हें प्रकृति से जीवन के निर्वहन और करने के लिए सभी चीज़ें मिली हुई है और वे लोग इसका और पूरा सम्मान करते हैं। इस प्रकार मिथिला की संस्कृति में और प्रकृति की पूजा उपासना का विशेष महत्व है और इसका अपना वैज्ञानिक आधार भी है।